आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका इस्तकबाल। आज हम क्लास में चर्चा करते हैं संख्याओं के स्थानीय मान और जातीय मान की, कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे प्राप्त करें। स्थानीय मान जातीय मान क्या है? स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू और जाति के मान को फेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान में क्या फर्क है, क्या अंतर है, पहले इसे समझ लेते हैं। जिस स्थान पर वो संख्या आती है वो उसका स्थानीय मान है। जातीय मान जो संख्या की शकल है, जो उसका नाम है। जैसे सपोज कीजिए ये संख्या हमारे पास 5,43,284 है। 5,43,284 है। हम इसका स्थानीय मान और जातीय मान प्राप्त करें तो जैसे हमने लिख लिया 5,43,284। इसमें यदि हम 4 का स्थानीय मान प्राप्त करें तो 4 का स्थानीय मान 4, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। जिस स्थान पर संख्या होती है वो उसका स्थानीय मान है, वो उसकी प्लेस वैल्यू है। अब 4 इसका स्थानीय मान है और 4 इसका नाम है, 4 इसकी जातीय वैल्यू भी 4 ही है, क्योंकि इसकी बनावट जो है वो 4 है। यहां भी 4 ही है और यहां देखेंगे तो यहां भी ऐसी 4 ही है। 4 ही तो है ना। तो जो इसका नाम असली नाम है, जो इसका असली नाम है, यानी किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, उसे जातीय मान कहते हैं। उसे जातीय मान कहते हैं। ये 4 ऐसा मान है जो यहां रहेगा तो 4 रहेगा, यहां रहेगा तो 4 ही रहेगा, तो ये इसका जातीय मान है। लेकिन ये 4 है, ऐसा ही है, इसका मान नहीं बदलेगा। 4 का 4 है तो वो हमारी जातीय मान है। लेकिन ये प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जो है, स्थान के साथ साथ उसका मान बदल जाता है। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ पर स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर आ गया तो इसका मान बदल जाता है। तो जातीय मान तो जो उसका नाम, जो उसका असली नाम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी संख्या का जो नाम है, जो संख्या है, तो वो संख्या जहां रहेगी उसका जातीय मान वही रहेगा। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, यानी जो भी संख्या रहेगी वो उसका जातीय मान होगा। लेकिन स्थानीय मान उसका बदलता रहेगा। जैसे हम इस संख्या का स्थानीय मान निकाले लें, 4 का स्थानीय मान 4, तो जातीय मान भी 4 ही है। अब हम ले लेते हैं 8 को, तो 8 लिया, 8 का स्थानीय मान क्या है? तो स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है। लेकिन आसान कब है? जब हम इसके बारे में कुछ जानते हो, हमें इतनी नॉलेज हो कि स्थानीय मान है क्या, तभी तो स्थानीय मान निकालना एक इजी है, वरना बहुत हार्ड लगेगा। यानी कि इजी सवाल भी हार्ड लगने लगता है कब? जब हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती तब। यदि हमें नॉलेज है तो हार्ड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो 8 स्थानीय मान निकालने के लिए हम जिसका मान निकाल रहे हैं उसको, संख्या को यहां लिख ले, 8 है, और उस संख्या के राइट साइड में जितने अंक बचे, इतने जीरो उसके आगे लगा दें। यानी कि यहां पर इतने जीरो, हम यहां 1 जीरो लगा दिया, इसके आगे मैंने 1 जीरो लगा दिया। तो इस तरह से 8 का स्थानीय मान 80 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से 8 का स्थानीय मान 80 प्राप्त हो जाता है। अब हम 2 ले लें। 2 का स्थानीय मान क्या है? तो 2। अब 2 के राइट साइड में कितने अंक बचे? एक 8 का अंक बचा, एक 4 का अंक बचा, यानी इकाई का बचा और दहाई का बचा, 2 अंक बचे ना। तो 2 हम इसके राइट साइड में 2 जीरो लिख दें तो हमारा इस तरह से 2 का स्थानीय मान 200 प्राप्त हो जाता है। हम यदि 3 ले लें, ये 3 ले लें, तो 3 का स्थानीय मान 3 आया, और 3 के राइट साइड में कितने अंक बचे? कितने बचे? 1, 2, 3, यानी 2 का, 8 का, 4 का। तो हम 3 जीरो इसके राइट साइड में लिख देते हैं। इस तरह से 3 का स्थानीय मान 3000 प्राप्त हो जाता है। हम 4 ले लें, ये हमारा 4 आया, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 लिया, राइट साइड में कितने अंक बचे?
1 2 3 4, तो हम 4 जीरो इसके राइट साइड में लिख देते हैं। इस तरह से 40,004 का स्थानीय मान प्राप्त हुआ। अब देखें यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 4 है और यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 40 है, 4,000 यानी 40,000 है, लेकिन यहाँ भी 4 ही है जातीय मान और यहाँ भी इसका जातीय मान 4 ही है, क्योंकि ये संख्या 4 है और ये संख्या भी 4 ही है, तो इसलिए जातीय मान नहीं बदलता, स्थानीय मान बदल जाता है। यहाँ पर स्थानीय मान 4 था तो यहाँ पर स्थानीय मान 40,000 हुआ। हम 5 ले लेते हैं, ये 5 लिया, तो 5 लेने के बाद में इसके राइट साइड में कितने अंक बच जाते हैं? 1 2 3 4 5, तो हम 5 जीरो इसके राइट साइड में को लिख देते हैं। तो इस तरह से कितना प्राप्त हुआ? 5 का स्थानीय मान 5 लाख प्राप्त हो जाता है। अब हम इसी प्रकार से अगली संख्या ले लें। अगली संख्या क्या है हमारे पास? अगली संख्या हमारे पास है 90, 35 और 12, यानी क्या है? 9,03,512। अब इसका हम यदि स्थानीय मान निकालें तो 2 का स्थानीय मान तो 2 ही होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर है, इसका कोई राइट साइड में कोई अंक ही नहीं बचा, तो हम जीरो लगाएंगे ही नहीं। 1 लेते हैं तो 1 लेने के बाद राइट साइड में कितने अंक बच जाते हैं? 1, यानी 2 वाला अंक जो है इकाई वाला अंक बच जाता है, तो हम यहाँ पर 1 जीरो, तो 1 का स्थानीय मान 10 हो जाएगा। यदि हम 5 ले लें तो 5 ये लिया, 5 के राइट साइड में कितने अंक बच जाते हैं? 2 अंक, 1 और 1 2, तो 5 का जो स्थानीय मान है, 5 की जो प्लस वैल्यू है वो 500 हो जाएगी। हम यदि 3 ले लें, ये 3 लिया, तो 3 के राइट साइड में कितने हैं? 1 2 3, यानी जिस अंक का निकाल रहे हैं उसके बाद में राइट साइड में जितने अंक बच जाते हैं उनको हम इतने ही जीरो उसके राइट साइड में लिख देते हैं। तो 3 जीरो लिख दिए, 3 का स्थानीय मान 3,000 प्राप्त हो गया। अभी आया जीरो, तो जीरो है, जीरो के साथ जीरो के राइट साइड में हम कितने जीरो लिख दें? 1 2 3 4, क्यों 4 अंक इस राइट साइड में, लेकिन इसका मान जीरो ही रहेगा। क्यों? जीरो एक अंक है, संख्या नहीं है। जीरो एक अंक है, संख्या नहीं है, और जीरो का अपना अकेले का कोई मान नहीं होता। जीरो का मान जब होता है जब किसी संख्या के साथ में ऐड करा जाता है, किसी संख्या के साथ में लिखा जाता है, तब जीरो का मान होता है, वरना अपने आप स्वयं शून्य का, जीरो का कोई मान नहीं होता। अब आ जाता है आपका 9। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 ले लिया, 9 के राइट साइड में कितने अंक बच जाते हैं? 1 2 3 4 5 बच जाते हैं, हमने 5 जीरो यहाँ पर लगा दिए। तो इस तरह से कितना हो गया? इस तरह से हमें जो है 9 लाख जो है 9 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से आप जो है 1,89,573 का मान स्वयं निकालेंगे, इस मान को स्वयं निकालेंगे और स्वयं निकाल के हमें आप कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारा जो है हौसला अफजाई करते रहें, और हम आपको इस तरह की वीडियो जो है आपके जो है सेवा में पेश करते रहेंगे। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।